हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एग्री एंट्रेंस एंड बीएससी एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर। तो आज जो है हमारी सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की क्लास सेकंड रहने वाली है और जहां पर हम एक नए टॉपिक यानी कि एक नए चैप्टर भी आप कह सकते हो प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। क्लास आपकी बायलिंगुअल रहेगी यानी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट आप देख सकते हैं। और जिस भी सेमेस्टर के अंदर, हालांकि सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके पास सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, अदरवाइज आपके और किसी भी सेमेस्टर के अंदर आपका सब्जेक्ट है ये, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हो, चाहे आप 5th डीन के अकॉर्डिंग हो चाहे 6th डीन के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, पहली क्लास देखिए आपकी यहाँ पर ये लेक्चर 1 आपको नजर आ रहा होगा और आज हमारा लेक्चर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्लास मिल जाती है, सिलेबस के डिस्कशन वाली ये क्लास रही। कंप्लीट के लिए आप इस प्लेलिस्ट के अंदर जा सकते हैं चैनल पर, और ये आपकी सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट रही। सारी की सारी क्लासेस आपको यहीं पर मिलेंगी। तो आज का टॉपिक आपको पता चल चुका है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लांट न्यूट्रिशन, यानी कि पौधों के पोषक तत्व के बारे में जो है आज हम इस क्लास के अंदर बेसिकली पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट जो है आप लोगों को क्या करना है, सेशन को लाइक कर दीजिए और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज के इस क्लास के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व क्या होते हैं उनके बारे में, प्लांट न्यूट्रिशन यानी पादप पोषण जो है किसे कहा जाता है उसके बारे में, यानी इनकी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी किसे कहा जाता है, देन इसके साथ ही साथ प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे और इस क्लास की PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम एग्रीकल्चर बाय अमन सर यहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरकार न्यूट्रिएंट्स आपके किसे कहा जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, जिस तरीके से हम लोग जनरली क्या है फूड को कंज्यूम करते हैं, तो जब फूड को कंज्यूम करते हैं उस फूड के अंदर क्या है बेसिकली आपके न्यूट्रिएंट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे बॉडी को क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधों की, तो जैसा कि आप ये देख रहे हो ये आपका एक प्लांट है और प्लांट ही आपके पता है आपको इस अर्थ के ऊपर प्लांट ही आपके ऐसे लिविंग है जो कि जनरली क्या कर सकते हैं अपना खाना जो है खुद बना सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं ये अपना फूड जो है खुद बनाते हैं। यानी पौधों को खाना बनाने के लिए या प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, तो इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है जो कि एटमॉस्फेयर से मिल जाता है। इसके साथ ही साथ क्या है इन्हें सनलाइट की आवश्यकता होती है जो आपकी सूरज से मिलती है। देन इसके अलावा जो है आपका वाटर की रिक्वायरमेंट होती है जो इन्हें आपका मिट्टी से मिल जाता है, और इसके अलावा क्लोरोफिल जो इनके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होता है। इन सभी की मदद से ये फाइनली क्या फूड को तैयार करते हैं। लेकिन ये जो आपका फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण है, इसके लिए इन्हें एक और चीज की आवश्यकता होती है, या फिर आप कह सकते हो इस पौधे को अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और भी चीज की आवश्यकता होती है। वो क्या है आपके, वो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मिट्टी के अंदर जो आप देख रहे हो मिट्टी के अंदर क्या है आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या अदर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या है इस मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एलिमेंट्स मिट्टी के अंदर प्रेजेंट जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये क्या डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स हैं जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट है। ये एलिमेंट्स जनरली क्या है पौधा जो है वो पानी, जब पानी आपका लेता है यानी पौधे की जड़ें जब पानी को अपटेक करती है, उसी के साथ ही साथ क्या है ये एलिमेंट्स भी प्लांट क्या है आपका घोल के रूप में क्या करता है अपटेक करता है। यानी ये एलिमेंट्स भी जो है प्लांट क्या करता है घोल के रूप में जो है पौधा अपटेक कर लेता है, और यही एलिमेंट्स जो है पौधे के अंदर जाकर फिर क्या करते हैं आपके रोल प्ले करते हैं, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये एक तरीके के क्या है
केमिकल नेचर के या फिर कह लीजिए केमिकल नेचर के कंपाउंड होते हैं, या फिर आप कह सकते हो ये क्या है आपके एक तरीके के आयंस होते हैं जो कि पौधा क्या करता है, इन्हें मिट्टी से सोयल सॉल्यूशन के रूप में अपटेक करता है। यानी न्यूट्रिएंट्स को अगर आपको डिफाइन करना है या न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं वो आपको बताना है, तो आप क्या कहोगे कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेसिकली कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। यानी ये जनरली क्या है, इनऑर्गेनिक नेचर, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जनरली कैसे होते हैं, आपके इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। यानी आप हिंदी में कह सकते हो अकार्बनिक। ये कैसे होते हैं आपके बेसिकली अकार्बनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये होगी भाई, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अकार्बनिक नेचर के होते हैं। आप कह सकते हो एलिमेंट्स भी इन्हें बोल सकते हो, जैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में आपने सुना होगा। पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स आपके टोटल अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं ना। तो वही एलिमेंट जो है आपके क्या है, मिट्टी के अंदर होते हैं, जिन्हें पौधा क्या करता है, अपटेक करता है। तो ये इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, या फिर आप क्या कह सकते हो, इन्हें इनऑर्गेनिक नेचर के साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, मिनरल नेचर के होते हैं। यानी कि ये जनरली कैसे होते हैं, मिनरल फॉर्म में क्या है आपके मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और मिनरल फॉर्म में भी अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या है, आयंस के रूप में। यानी प्लांट इन्हें क्या करता है, आयंस के रूप में क्या करता है, अपटेक करता है। आयंस का मतलब यानी जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो आयंस भी आपके दो प्रकार के होते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। एक आपके होते हैं अनायन, यानी जिन्हें पौधा क्या है, जो कि जनरली क्या है आपके नेगेटिव फॉर्म में होते हैं, यानी जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो अनायन होते हैं। दूसरे आपके होते हैं कटायन, यानी जिनके ऊपर जनरली क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कटायन होते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जो पौधे होते हैं वो आपके क्या है, इन न्यूट्रिएंट्स को आयन फॉर्म में लेते हैं, यानी अनायन फॉर्म में या कटायन फॉर्म में क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पानी में ये घुलते हैं। जब पौधा पानी को अपटेक करता है उसके साथ ही साथ क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स भी पौधा क्या लेता है, अपटेक कर लेता है। और यही न्यूट्रिएंट्स फिर पौधे के अंदर जाकर क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो है रोल प्ले करते हैं। तो अब आपको यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व डिफाइन करने, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व जो है आपके केमिकल कंपाउंड होते हैं, या ये इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, जो मिट्टी के अंदर आयंस फॉर्म में देखने को मिलते हैं। यानी कि आपके कटायन या अनायनिक फॉर्म में क्या है, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें प्लांट जनरली क्या है, सोयल सॉल्यूशन के साथ अपटेक करता है और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जो है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर क्या है, इनका इस्तेमाल करता है। तो वो एलिमेंट्स या वो केमिकल नेचर के जो कंपाउंड्स वो क्या कहलाते हैं, आपके न्यूट्रिएंट कहलाते हैं या पोषक तत्व कहलाते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपके न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहते हैं। यानी ये इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, मिनरल फॉर्म में क्या है, ये प्रेजेंट होते हैं, आयंस यानी अनायन या फिर कटायन रूप में क्या है, ये देखने को मिलते हैं मिट्टी के अंदर। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो चुका है सभी को? तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लीजिए। यानी जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पौधे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी के अंदर, ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, आपके प्लांट जो है सोयल सॉल्यूशन के रूप में क्या करता है, अपटेक करता है। सोयल सॉल्यूशन के रूप में क्या करता है, प्लांट जो है इन्हें अपटेक करता है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। सोयल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कि पानी मिट्टी के अंदर क्या है आपका पानी यानी वाटर है, और वाटर के अंदर जनरली क्या है, ये जो आयंस हैं ये आपके क्या है, डिसॉल्व है। यानी कि आप इन्हें क्या कहोगे, न्यूट्रिएंट कहोगे। भाई यही तो न्यूट्रिएंट है ना। तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो जब पानी के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व होते हैं तो उसे हम सोयल सॉल्यूशन कह देते हैं, और उसी को पौधे क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। उसी को पौधे क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। तो यही क्या है, आपके न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट जनरली कहाँ से लेता है, तो ये बात भी आप लोग नोट कर लीजिए। प्लांट जो है इन्हें एक तो एयर से लेता है, दूसरा जो है इन्हें वाटर से यानी H2O से लेता है, तीसरी चीज़ जो है ये आपके सोयल से अपटेक किए जाते हैं। अब ये कहाँ से कौन सा एलिमेंट कहाँ से आता है वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी आई होप सभी को। चलिए तो यहाँ पर जो है एक बार मैं आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन दिखा देता हूँ। तो देखो, न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल कंपाउंड्स, यानी न्यूट्रिएंट्स जो है बेसिकली क्या है, आपके
केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं आपके केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो कि जनरली क्या है मिट्टी के अंदर या फिर कह लीजिए आपके सोयल में पाए जाते हैं, रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या है ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होते हैं। यानी हम यहाँ पर प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। दे आर कन्वर्टेड टू सेलुलर मटेरियल और यूज फॉर एनर्जी थ्रू मेटाबॉलिक प्रोसेस। यानी ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं पौधा इनको अपटेक करता है और पौधे के अंदर जाकर ये आपके कंपाउंड्स के अंदर यानी सेलुलर कंपाउंड्स के अंदर लाइक पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये रोल प्ले करते हैं और पौधे के अंदर जाके क्या ये कन्वर्ट हो जाए लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर आपके फैट वगैरह, इन चीज़ों में क्या है ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं या फिर पोषक तत्व कहा जाता है। अब बात ये आ जाती है कि प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि पादप पोषण किसे कहा जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो मिट्टी होती है यानी जो सोयल होती है, इस सोयल के अंदर क्या है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं या केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट का मतलब यानी जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, देन इसके अलावा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव हो गया, देन इसके अलावा पोटेशियम हो गया, देन इसके अलावा आपका आयरन हो गया या फिर आपका सल्फर हो गया, है ना। यानी कि इस तरीके से क्या है आपके एलिमेंट्स जो हैं ये कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आपके मिट्टी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ये तो क्या है न्यूट्रिएंट्स हैं। जब प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ, यानी पादप पोषण किसे कहते हैं। तो पादप पोषण या प्लांट न्यूट्रिशन एक तरीके का प्रोसेस होता है, एक तरीके का क्या होता है प्रोसेस होता है, जिसके अंदर क्या है पौधे जो है इन न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं अपटेक करते हैं। यानी मिट्टी जो है न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती है और पौधे क्या करते हैं आपके इन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं। अपटेक करने के बाद वो पौधों के अंदर क्या होते हैं आपके ट्रांसलोकेट होते हैं। ट्रांसलोकेट का मतलब यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव ऑन करते हैं और फिर फाइनली क्या है पौधा उनको अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेता है, यानी उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। तो यानी न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई होना और उसके बाद पौधों के द्वारा अपटेक होना, देन ट्रांसलोकेट होना, उसके बाद पौधे के द्वारा इस्तेमाल कर लेना। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, इसे हम प्लांट न्यूट्रिशन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, प्लांट न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो सोयल होती है यानी कि जो आपकी मिट्टी है, ठीक है, जो सोयल है, सोयल के अंदर जो है आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस रूप में प्रेजेंट है, सोयल सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट है। यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके पानी के अंदर क्या है घुले हुए, यानी सोयल सॉल्यूशन आप कह सकते हो। तो प्लांट क्या करते हैं, यानी कि इनको अपटेक करते हैं। वाटर जो प्लांट है आपके पौधे हैं वो क्या करते हैं, इनको अपटेक करते हैं। अपटेक होने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स आपके पौधे के अंदर गए हैं इनका क्या होता है, जनरली ट्रांसलोकेशन होता है। क्या होता है इनका, ट्रांसलोकेशन होता है या फिर कह लीजिए इनकी मूवमेंट होती है, यानी पौधे के अंदर क्या करते हैं ये मूव करते हैं। ट्रांसलोकेशन होने के बाद जिस न्यूट्रिएंट्स की जहां पर आवश्यकता है वो न्यूट्रिएंट्स वहां पर पहुंच जाता है और उसके बाद पौधा उसको क्या करता है इस्तेमाल कर लेता है, यानी कि पौधा उसका क्या करता है एसिमिलेशन कर लेता है। एसिमिलेशन का मतलब ये है कि पौधा उसको अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर या फिर कह लीजिए नए सेल बनाने के लिए या नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करता है पौधा उनका इस्तेमाल कर लेता है, यानी एसिमिलेशन उनका हो जाता है, ठीक है। तो एसिमिलेशन कर लिया तो इसी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसी को कहा जाता है आपका प्लांट न्यूट्रिशन, इज कॉल्ड प्लांट न्यूट्रिशन, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं आपका प्लांट न्यूट्रिशन जो है कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बताओ भाई सभी को। इसी को हम क्या कह देते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन जो है बोल दिया जाता है। यानी प्लांट न्यूट्रिशन क्या है, एक तरीके का प्रोसेस होता है। प्लांट न्यूट्रिशन क्या है, एक तरीके का प्रोसेस या प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे क्या करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं, ट्रांसलोकेशन होता है, देन उसके बाद एसिमिलेशन कर लिया जाता है। एसिमिलेशन का मतलब यानी खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, स्ट्रक्चर के लिए उसका यूज कर लेते हैं। चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए प्लांट न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। यानी प्लांट न्यूट्रिशन एक तरीके का क्या है प्रोसेस है जिसके अंदर पौधे जो है वो न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं, यानी उनका मिट्टी के द्वारा सप्लाई किया जाता है, देन एब्जॉर्प्शन किया जाता है और उसके बाद क्या है वो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में या फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर क्या है इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट न्यूट्रिशन का। तो
प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी वो इनऑर्गेनिक या केमिकल कंपाउंड होते हैं। प्लांट न्यूट्रिशन वो आपका एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें क्या है, पौधे आपके न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करते हैं और खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप कोई खाना जो आपके पास फूड है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं या फिर आपका रोटी है या कुछ भी है, तो उसके अंदर क्या है, आपके न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं। जब आप क्या करोगे, उसको खाओगे, देन आपकी बॉडी के अंदर वो जाएंगे, देन उसके बाद उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, लाइक आपका कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, वो आपके बॉडी के द्वारा क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन उसका कर लिया जाएगा। यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर वो आपके बॉडी के अंदर क्या करेंगे, ट्रांसलोकेट करेंगे, और जहां पर जिसकी आवश्यकता है वहां पर आपकी बॉडी क्या करेगी, उनको इस्तेमाल कर लेगी। तो ये आपने खाना खाया, देन उसका डाइजेशन हुआ, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद उसका ट्रांसलोकेशन हुआ और फिर आपकी बॉडी के अंदर इस्तेमाल किया गया। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये आपका एक तरीके से आप कह सकते हो वही प्रोसेस प्लांट न्यूट्रिशन कहलाता है। लेकिन उस फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था, वो आपका क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स, यानी उस बॉडी का, उस खाने के अंदर मिनरल्स थे, विटामिन वगैरह थे, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा दोनों में डिफरेंस भी और अंतर भी। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका प्लांट न्यूट्रिशन क्या है, सप्लाई एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड यानी वही न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। केमिकल कंपाउंड का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर केमिकल कंपाउंड का मतलब क्या है, यानी यहाँ बात हो रही है आपकी न्यूट्रिएंट्स की, यानी उन पोषक तत्वों की बात हो रही है जो मिट्टी से आपके पौधा क्या कर रहा है, अपटेक कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये आपका प्लांट न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट हो चुका है। फटाफट एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दो यार, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो सेशन को लाइक करो फटाफट, है ना। सभी बच्चे सेशन को लाइक कर लेंगे। जो पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, आप लोगों के चैनल बहुत ये काम आएगा। ठीक है, सेमेस्टर तक, यानी जितने भी सेमेस्टर एग्जाम है, आगे एंट्रेंस एग्जाम है, सभी में आपके काम आएगा। और आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप, आई नो आप शेयर नहीं करते हो, बट थोड़ा बहुत इसको शेयर कर दिया करो अपने कॉलेज ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ये थोड़ी सी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के बारे में, यानी आवश्यक पोषक तत्वों के बारे में। प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जान चुके हो, प्लांट न्यूट्रिशन क्या होता है वो भी आप जान चुके हो। अब बात आ जाती है आवश्यक पोषक तत्व यानी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। चलिए जानते हैं। देखिए, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में सुना होगा, 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर आपने उस पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा भी होगा, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स दिए होते हैं ना, रोज एंड कॉलम के अंदर एलिमेंट्स दिए होते हैं। तो अगर मैं उस पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ तो 118 एलिमेंट्स क्या हैं आपके प्रेजेंट हैं। देन इन 118 एलिमेंट्स में से अगर मैं इन प्लांट की बात करता हूँ, यानी ये जो प्लांट है, इस प्लांट की अगर लैब के अंदर एनालिसिस करते हो आप या टेस्टिंग करते हो, तो एनालिसिस या टेस्टिंग से ये पता चला है कि इस प्लांट के अंदर लगभग आपके 60 से 90, लगभग कितने हैं, 60 से 90 एलिमेंट क्या है आपके, एक तरीके से कह लीजिए इस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, या न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का एलिमेंट कह लीजिए, 60 से 90 एलिमेंट क्या है इस प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। बट वो 60 से 90 एलिमेंट जो है पौधे के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, यानी वो पौधे के लिए अति आवश्यक नहीं है, यानी इसेंशियल उन्हें नहीं कह सकते। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 17 हैं, 17 हैं। अब ये 17 ही इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, क्यों हैं, ये आपके मन में आ रहा होगा। तो ये चीज़ आपको पता चलेगी क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी के थ्रू। अब ये क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी क्या है, चलिए इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो ये तो पता चल चुका है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं आपके, 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। कई बुक्स के अंदर 16 भी हो सकता है, अगर पुरानी बुक्स होंगी तो 16 नहीं 17 हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, पहले 16 थे, बाद में एक और ऐड ऑन किया गया, अभी मैं बताऊंगा आपको, निकल को ऐड ऑन किया गया, तो टोटल अभी 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये बात आपकी पता चल चुकी है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये 17 ही इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्यों है, क्योंकि पौधे के अंदर तो भाई मैंने क्या कहा 60 से 90 एलिमेंट पाए जाते हैं, बट ये 17 ही इसेंशियल क्यों माना गया है।
तो दो साइंटिस्ट थे, आपके कह लीजिए दो व्यक्ति थे हम जैसे ही, ठीक है। तो उनका एक का नाम था आपका आर्नन, एक का नाम क्या था आर्नन, एंड दूसरे व्यक्ति का नाम था स्टाउट, ठीक है। आर्नन एंड स्टाउट ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने 1939 के अंदर जो है क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी के बारे में बताया। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को आप कह सकते हो, यानी कि इन्होंने 3 क्राइटेरिया बताए। कहने का मतलब इन्होंने पैरामीटर्स दिए या मापदंड दिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ऐसा कहें कि एक इंसान को ना डेली जो है 7 से 8 लीटर पानी पीना चाहिए। तो ये क्या है कि एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ, ये मेडिकली प्रूफ किया गया कि 7 से 8 लीटर एक इंसान को ऑन एन एवरेज पानी पीना ही पीना चाहिए, स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। सेम उसी तरीके से भाई उन 17 इसेंशियल यानी 17 को ही इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्यों माना गया है, तो वो भी तो कोई तो क्राइटेरिया कंसीडर किया होगा, किसी आधार पे तो उन्हें यानी कोई ना कोई तो आधार या पैरामीटर या मापदंड लिया होगा ना, जिसके आधार पर उन्होंने क्या कहा है कि 17 ही इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप कॉलेज के अंदर जाते हो, ठीक है। कॉलेज में आपकी डेली अटेंडेंस होती है, डेली अटेंडेंस होती है, वहां पर आपके कॉलेज लाइफ के अंदर कॉलेज के अंदर ये क्राइटेरिया होगा कि 75% जो है मिनिमम अटेंडेंस होनी ही होनी चाहिए, तभी स्टूडेंट एग्जाम के अंदर बैठ सकता है। ये आपका है कि नहीं है? तो यानी यहाँ पर एक वैल्यू मापदंड बना दिए कि 75% होनी चाहिए। सेम उसी तरीके से ये 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्यों है, इसके पीछे उन्होंने 3 पैरामीटर्स कंसीडर किए और उन्हीं 3 पैरामीटर्स को हम क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा वो 3 पैरामीटर कौन कौन से थे। तो आर्नन एंड स्टाउट के द्वारा यहाँ पर 3 पैरामीटर दिए गए, उन्हीं को हम क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी कहते हैं। और आर्नन एंड स्टाउट ने बताया था कि टोटल आपके 17 नहीं बल्कि कितने, टोटल 16 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट आपके होते हैं। टोटल कितने, 16 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट होते हैं, ये आपका बताया गया था। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया EPN, ठीक है। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट टोटल कितने होते हैं, 16 होते हैं। बाद में इन्हीं का ही जो साथी आपका यानी इनमें से एक जो साथी थे आर्नन, इनके आर्नन के द्वारा क्या है, जो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी था उसको क्या किया गया, रिवाइज्ड किया गया। रिवाइज्ड का मतलब यानी उसके अंदर कुछ आपके कह सकते हो मॉडिफिकेशन किए गए, कुछ आपके इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, तो इंप्रूवमेंट उसके अंदर किया गया। तो वो किसके यानी रिवाइज्ड या मॉडिफिकेशन किसके द्वारा किया गया, तो वो आपका किया गया आर्नन के द्वारा। किसके द्वारा, आर्नन के द्वारा 1954 के अंदर क्या है, उन्होंने ये मॉडिफिकेशन आपका जो है किया। और इनके द्वारा 3 क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी दिए गए, यानी टोटल कितने आपके क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी की बात करता हूं मैं, इसेंशियलिटी, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी की बात करूं तो 3 क्या है इनके द्वारा क्राइटेरिया दिए गए। वो 3 क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, देखो आप लोगों में से हो सकता है कई बच्चों को पता भी हो। तो पहला जो क्राइटेरिया था वो था लाइफ साइकिल कंप्लीशन का, यानी इनके द्वारा यानी आर्नन एंड स्टाउट के द्वारा कहा गया कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट आपके वही कंसीडर किए जाएंगे जिनके बिना पौधा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। लाइफ साइकिल को कंप्लीट ना कर पाने का मतलब क्या है, यानी पौधे का जीवन कहाँ से स्टार्ट होता है, बीज से। बीज आपका जब जर्मिनेट होता है तो छोटा पौधा बनता है, फिर उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उसके बाद उसके अंदर फूल आता है और फिर से क्या वो बीज पैदा करता है और फिर फाइनली क्या आपका मर जाता है। तो ये जो जीवन चक्र है पौधे का, ये वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा, यानी विदाउट द एलिमेंट प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, यानी उस एलिमेंट के बिना पौधा अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाएगा। पहला क्राइटेरिया ये दिया गया। दूसरा क्राइटेरिया दिया गया डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जो एलिमेंट्स होंगे उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा पौधे के अंदर, किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर और प्लांट के स्ट्रक्चर के अंदर। प्लांट के स्ट्रक्चर यानी पौधे की जो संरचना है उसके अंदर, और जो पौधे के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसके अंदर उन एलिमेंट्स का डायरेक्ट रोल होगा। तीसरा क्राइटेरिया उनके द्वारा दिया गया कि अगर उस पौधे के अंदर यानी अगर मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो पौधे के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, और अगर पौधे के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो वो पौधा क्या करेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करेगा, यानी कमी के लक्षण शो करेगा। और वो कमी के लक्षण उसी न्यूट्रिएंट के द्वारा ही पूरे किए जा सकते हैं। कहने का मतलब अगर किसी पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो उस नाइट्रोजन की कमी को नाइट्रोजन एलिमेंट ही पूरा कर पाएगा, कोई दूसरा एलिमेंट पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये आपका तीसरा क्राइटेरिया दिया गया था, यानी आप इसे स्पेसिफिसिटी भी कह सकते हो या डेफिशिएंसी वाला क्राइटेरिया भी कह सकते हो। अगर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है तो वही न्यूट्रिएंट क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा करेगा, कोई और नहीं कर सकता है।
तो यानी ये 3 पैरामीटर जो है आपके दिए गए, जिसे क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि आर्नन एंड स्टाउट के द्वारा दिया गया। तो क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी के आधार पर आपके टोटल 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं प्रेजेंट में, और आर्नन एंड स्टाउट के द्वारा 16 बताए गए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो इन तीनों के तीनों क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, यानी कि लाइफ साइकिल को कंप्लीट, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एंड स्पेसिफिसिटी। अगर मान लीजिए आपके उन 17 में से, यानी कि वो 17 तीनों के तीनों जो है फॉलो करते हैं रूल, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि पहले और दूसरे रूल को फॉलो कर रहा है बट तीसरे को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे आपका इसेंशियलिटी के अंदर नहीं रखा जाएगा। कोई एलिमेंट जैसा है जो पहला और तीसरे को फॉलो कर रहा है, दूसरे को फॉलो नहीं कर रहा है, तब भी उसे हम इसेंशियलिटी के अंदर नहीं रखेंगे। इसेंशियल का मतलब जब तीनों को वो फॉलो करेगा, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी आपका कह देते हैं। तो यहाँ पर देखो तीनों लिखे हैं, विदाउट द एलिमेंट प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, यानी उस तत्व के बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता है। द एलिमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रक्चर, देन डेफिशिएंसी कैन ओनली बी करेक्टेड बाय सप्लाइंग द स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी उस तत्व की कमी को केवल उसी तत्व की पूर्ति से ठीक किया जा सकता है, किसी और से नहीं। अगर नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन से ही पूरा कर सकते हैं, फास्फोरस की कमी है फास्फोरस से ही पूरा कर सकते हैं, किसी और एलिमेंट से नहीं कर सकते हैं। ये आपका था क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? सभी को आ गई है ना? तो फटाफट लाइक कर दो भाई, फटाफट सभी बच्चे सेशन को लाइक कर दो। और पीडीएफ की टेंशन ना लो, सभी बच्चों को पीडीएफ आपकी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे, ठीक है। एग्रीकल्चर बाय अमन सर, एग्रीकल्चर बाय अमन सर मेरा टेलीग्राम है, इसको टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा, अदरवाइज कमेंट सेक्शन के अंदर जो है आपको लिंक इसका मिल जाएगा, या पुरानी क्लास के कमेंट सेक्शन में आप जाके देखना, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब हम टोटल इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं कि टोटल इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू आर्नन एंड स्टाउट 1939, यानी आर्नन एंड स्टाउट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो टोटल आपके कितने 16 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बाद में एक साइंटिस्ट और आए, एक व्यक्ति आए जिनका नाम था ब्राउन, ठीक है। तो उनके द्वारा ब्राउन एट ऑल, ब्राउन एट ऑल का मतलब यानी ब्राउन व्यक्ति का नाम था, और उनके कुछ सहपाठी थे। जैसे रिसर्च वगैरह करते हैं ना, तो अकेला तो कोई व्यक्ति करता नहीं, उनके सहपाठी वगैरह भी होते हैं, उनके दोस्त वगैरह भी थे। तो ब्राउन एट ऑल के द्वारा जो है बताया गया कि 1987 के अंदर कि जनरली क्या है, एक और एलिमेंट है जो कि इसेंशियल है, वो है आपका निकल, ठीक है। तो 16 ये हो गए और एक आपका ये हो गया। तो इस तरीके से टोटल आपके अभी प्रेजेंट में कितने 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हो चुके हैं। कितने टोटल 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हो चुके हैं। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब जो है मैं अगर आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, वो क्या, अगर मैं आपसे कहूँ इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या कहोगे? बताओ। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन बताओ, तो आप क्या कहोगे? अरे सिंपल है भाई, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके बिना पौधा अपने जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल को पूरा नहीं कर सकता है। वो न्यूट्रिएंट्स पौधे की लाइफ साइकिल में, या फिर कह लीजिए वो न्यूट्रिएंट्स पौधे की स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं, और अगर उस न्यूट्रिएंट की कमी पौधे के अंदर होती है तो पौधा उसके कमी के लक्षण पैदा करता है, और उस कमी के लक्षण को उसी न्यूट्रिएंट के द्वारा पूरा किया जा सकता है। यही आपका इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन कहलाती है। मैंने यहां पर क्या किया है, जो आपको क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी के 3 पैरामीटर बताए थे, उन्हीं को मिलाकर मैंने यहां पर डेफिनेशन बना दी है। हालांकि यहां पर लिखी हुई है, ये भी आप यूज कर सकते हो, बट जो मैंने अभी बताई है वो बहुत ज्यादा ईजी है, उसको आप खुद से लिख सकते हो, है ना। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट्स दैट एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अ प्लांट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो पौधे को चाहिए है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, वो आपके इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अदरवाइज आप उन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर लिख सकते हो, जैसा मैंने अभी कहा कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स यानी आवश्यक पोषक तत्व वो पोषक तत्व होते हैं जिनके बिना पौधा अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर पाता है। ये वो पोषक तत्व हैं जो कि क्या है, पौधे की मेटाबॉलिक यानी उपापचय या जो है उपापचय क्रियाओं के अंदर, और इसके अलावा जो है आपका स्ट्रक्चर यानी संरचना के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की कमी अगर पौधे के अंदर होती है तो पौधे उनके कमी के लक्षण जो है दिखाते हैं, और वो कमी के लक्षण उसी न्यूट्रिएंट्स के द्वारा पूरे हो सकते हैं। ये आपकी डेफिनेशन बन जाती है। तो यहाँ पर आपका इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आ जाती है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है उन्हें 4 ग्रुप के अंदर क्लासीफाई किया गया है, यानी 4 ग्रुप के अंदर उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अब 4 ग्रुप के अंदर जो
जो क्लासिफिकेशन किया गया ना वो चलिए जानते हैं, यानी कि 4 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। आप ऐसा कहें 4 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, तो चारों तरह का जो क्लासिफिकेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, बट आज की क्लास के अंदर हम एक ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो चलिए जानते हैं वो 4 तरीके से क्लासिफिकेशन किस किस तरीके से किया गया है। सबसे पहला है बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड, यानी कि पौधों को कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। दूसरा आपका बेस्ड ऑन केमिकल नेचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी उनके केमिकल नेचर के आधार पर क्लासिफिकेशन है। देन तीसरा है आपका मिट्टी के अंदर मोबिलिटी के आधार पर, यानी वो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के अंदर मूव करते हैं या नहीं करते हैं उसके आधार पर। चौथा है वो न्यूट्रिएंट्स पौधे के अंदर किस तरीके से मूव करते हैं उसके आधार पर। तो ये आपके क्या है, टोटल 4 तरीके से हमें यहाँ पर पढ़ना है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। बात समझ में आ गई है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन अब हम पढ़ेंगे वो जनरली कौन सा आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट, कितने कंसंट्रेशन में या कितने अमाउंट में पौधे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन यहां पर करने वाले हैं। रेडी हो फिर आप लोग? चलो स्टार्ट करें फिर, बताओ। हाँ जी, सभी तैयार है? तो सेशन को एक बार लाइक कर दो यार फटाफट, है ना। सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। और एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट और आप लोगों से, वो ये है, जब सेशन आप पूरा देख लेते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर अपना रिव्यू जरूर दिया करें कि किस तरीके की आपको क्लास लगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं है। कोई चीज़ आपको अगर कमी लगी है तो वो चीज़ भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स को देखता हूँ, मैं आप हर एक किसी के कमेंट्स को देखता हूँ और वो कमेंट्स कहीं ना कहीं मेरे लिए फीडबैक होते हैं। अगर सब कुछ बेस्ट है तो बेस्ट बताओ, अगर कोई चीज़ आपको दिक्कत है, कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, यानी आवश्यकता के आधार पर जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उनका क्लासिफिकेशन। तो आवश्यकता के आधार पर इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स को 2 ग्रुप के अंदर रखा गया। टोटल इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कितने हैं? 17 हैं। तो आवश्यकता के आधार पर इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स को 2 ग्रुप के अंदर रखा गया है, यानी जो 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि क्या है आपका, सिंपल सी बात ये है, जो 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उन्हें आपका 2 ग्रुप के अंदर क्या किया गया है, डिवाइड किया गया, बांटा गया है। सबसे पहले आप क्या जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी प्रमुख पोषक तत्व, दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्व। मैक्रो मतलब ज्यादा मात्रा में जो चाहिए होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात अगर मैं करूं, यानी प्रमुख पोषक तत्व की बात करूं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट या प्रमुख पोषक तत्व वो पोषक तत्व होते हैं जो पौधों को क्या है 100 ppm से ज्यादा मात्रा में क्या है आपके चाहिए होते हैं। पौधे को 100 ppm से ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। माइक्रो मतलब जो कम मात्रा में चाहिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट आपके वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधे को क्या है लेस देन 100 ppm से, यानी 100 ppm से कम मात्रा में चाहिए होते हैं, वो आपके क्या है जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। अब ये ppm क्या होता है? तो ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। ppm का मतलब क्या होता है भाई? ppm का मतलब भी समझ लो। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। चलो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ppm, ठीक है। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। क्या मतलब होता है? पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब यहाँ पर क्या है? मिलियन का मतलब होता है जनरली 10 लाख, 10 लाख, है ना। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख बटे में आपका रहेगा और आपका 1, ये होता है आपका पार्ट पर मिलियन। यानी 10 लाख का एक हिस्सा वो क्या कहलाता है? पार्ट पर मिलियन कहलाता है। 10 लाख का एक हिस्सा वो क्या कहलाता है? पार्ट पर मिलियन कहलाता है। ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया? तो यानी ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि पौधे को क्या है 100 ppm से ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, प्रमुख पोषक तत्व है। ऐसे न्यूट्रिएंट जो पौधे को 100 ppm से कम मात्रा में चाहिए उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और इन्हीं को हम और नामों से भी जानते हैं, यानी आल्सो कॉल्ड, इनके और नाम भी हैं। कोई बता सकता है और किस किस नाम से ये जाना जाता है? तो इन्हीं को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं इनको हम जनरली क्या है ओलिगो न्यूट्रिएंट्स, इन्हें हम क्या कहते हैं? ओलिगो न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जानते हैं, लिख लीजिए। इन्हीं को हम क्या है आपका ट्रेस न्यूट्रिएंट्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं आपका ट्रेस न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी जो है आपका जानते हैं। ट्रेस न्यूट्रिएंट्स के नाम से भी क्या है इन्हें जानते हैं। तो ओलिगो न्यूट्रिएंट्स या ट्रेस न्यूट्रिएंट्स भी क्या है इसी के ही नाम है। बात समझ में आ चुकी है?
अब यहाँ पर एक और बात ध्यान से सुनिए, जो मैक्रोन्यूट्रेंट होते हैं ये आपके नंबर्स की बात करते हैं, यानी कितने होते हैं ये आपके। तो मैक्रोन्यूट्रेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके 9 होते हैं, यानी 9 न्यूट्रिएंट्स आपके क्या है, मैक्रोन्यूट्रेंट के अंदर आते हैं। देन बाकी बचे आपके कितने, 8। तो 8 न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेसिकली आपके किसके अंदर आते हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट के अंदर आते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। 8 न्यूट्रिएंट्स क्या है आपके जो है माइक्रोन्यूट्रेंट के अंदर आते हैं। इतनी बात क्लियर हो चुकी है, बहुत समझ में आ गई है। चलो अब थोड़ा सा जो है आप लोगों को यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि मैक्रोन्यूट्रेंट कौन से हैं और माइक्रोन्यूट्रेंट कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं आपकी मैक्रोन्यूट्रेंट के बारे में। क्या हेडिंग डाल लेते हैं, मैक्रोन्यूट्रेंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग भी लिख लीजिए नोटबुक के अंदर मैक्रोन्यूट्रेंट, ठीक है भाई। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है टोटल आपके कितने हैं, अभी अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है टोटल आपके यहाँ पर हो जाते हैं 9। टोटल कितने हैं आपके, 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं इन्हें भी क्या किया गया है, 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप के अंदर, 3 ग्रुप के अंदर जो है इन्हें आपका डिवाइड कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं वो 3 ग्रुप आपके कौन कौन से हैं। वो 3 ग्रुप आपके कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपके आ जाते हैं बेसिक, या फिर इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट। आप लिख लीजिए बेसिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है, बेसिक न्यूट्रिएंट्स। दूसरी आपकी आ जाती है प्राइमरी, ठीक है। दूसरे आपके कौन से हैं, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। तीसरे आपके आ जाते हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट। तीसरे आपके कौन से हैं, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नो डाउट आप लोगों ने हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के अंदर आपने ये पढ़ा भी होगा, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर पढ़ लो, ठीक है। तो आपके क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बेसिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर, बेसिक न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पर मतलब क्या है। तो देखो अगर मैं प्लांट के स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, अगर पौधे के स्ट्रक्चर की बात करूं, प्लांट के संरचना की बात करता हूं, ठीक है, यानी प्लांट पौधे के स्ट्रक्चर की बात करता हूं, तो यहां पर हम एक पौधा आपका बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये पौधा बना दिया। तो ये पौधे का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, संरचना देख रहे हो, तो इस पौधे का 96% क्या है आपका पार्ट जो है वो इन बेसिक न्यूट्रिएंट से ही क्या है बना होता है। यानी पौधा जो है ना, कंप्लीट जो प्लांट है उसका 96% जो है वो आपका किससे, इन बेसिक न्यूट्रिएंट से ही बना होता है। और इन बेसिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 न्यूट्रिएंट्स क्या है आपके, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो अगर मैं बात करता हूँ, जो कार्बन है वो आपका कितना, 45% कंट्रीब्यूशन करता है। हाइड्रोजन आपका 6% कंट्रीब्यूशन करता है। ऑक्सीजन आपकी अगेन 45% कंट्रीब्यूशन करती है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्लांट का 96% जो हिस्सा होता है वो आपका इन्हीं बेसिक न्यूट्रिएंट से ही बना होता है। इसीलिए इन्हें बेसिक न्यूट्रिएंट कहा गया है, या इसीलिए इन्हें जनरली क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। क्या हम बोलते हैं इन्हें, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट भी जो है इन्हें आपका बोला जाता है। बात समझे कि नहीं समझे, बताओ, समझ में आ गया सभी को। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट हैं ये प्लांट आपका लेता कहाँ से है, तो ये आपका प्लांट लेता है यानी एयर एंड वाटर से। यानी जो पौधा होता है ना, इन तीनों न्यूट्रिएंट को यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को एयर और वाटर से क्या करता है, अपटेक करता है। बात क्लियर हो चुकी है। चलो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट की। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट देखिए क्या होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये सोइल सरफेस है, हमने यहाँ पर क्या किया, ये सीड की सोइंग कर दी। हमने सीड की सोइंग कर दी यानी बुआई कर दी। जब सीड की हम सोइंग करते हैं, अब ये सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। तो जर्मिनेट करेगा यानी सबसे पहले इसके अंदर क्या निकलेगी, रूट निकलेगी, उसके बाद क्या आपका छोटा सा पौधा निकलेगा। तो ये जो सीड आपका जर्मिनेशन हुआ है, तो ये जो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ये ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो पौधे को जनरली क्या है, सीड के जर्मिनेशन के समय से ही क्या है आवश्यक होते हैं, जरूरी होते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा गया। और इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर एग्जाम्पल आपका आ जाता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये 3 जो है इसके अंदर आ जाते हैं। आप लोगों ने अगर क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा होगा, यानी फसल उत्पादन के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने सुना होगा कि NPK की डोज कितने देते हैं, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जो है ये आपका क्या है, पौधों को दिया ही दिया जाता है। नाइट्रोजन जो है वो आपकी आधी डोज देते हैं जब फसल की
अगुवाई करते हैं और फॉस्फोरस पोटेशियम की पूरी डोज क्या है आपकी दे दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रेंट। सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रेंट आपके कौन से न्यूट्रेंट होते हैं? तो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रेंट वो न्यूट्रेंट होते हैं जो कि जनरली फसल को क्या है आफ्टर सीड जर्मिनेशन, ठीक है, आफ्टर सीड जर्मिनेशन यानी जो है सीड का जर्मिनेशन हो जाता है उसके इमीडिएट यानी तुरंत बाद क्या है इनकी आवश्यकता होती है। जर्मिनेशन के यानी सीड के जर्मिनेशन के समय आपके एनपीके ये 3 चाहिए होंगे, जर्मिनेशन हो जाएगा उसके तुरंत बाद इन तीनों की आवश्यकता होती है और ये क्या है 100 ppm से ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, तो इन्हें हम सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रेंट आपका बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल इसके अंदर आपका आ जाएगा कैल्शियम, देन आपका मैग्नीशियम और सल्फर, ये आपके एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखो 9 आपके जो थे, 3 ये आगे 3 ये आगे 3 ये आगे, यानी इस तरीके से आपके क्या है टोटल यहाँ पर 9 मैक्रोन्यूट्रेंट होते हैं जो कि पौधे को क्या है 100 ppm से ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। 100 ppm से ज़्यादा मात्रा में क्या है पौधे को चाहिए, उनका फर्दर क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर, यानी सबसे पहले जो है आपका मैक्रोन्यूट्रेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, माइक्रोन्यूट्रेंट के बारे में। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोन्यूट्रेंट किसे कहते हैं तो वो भी आप लोगों को चलिए बता देते हैं, है ना। माइक्रोन्यूट्रेंट्स जो है आपके वो न्यूट्रेंट्स होते हैं जो कि पौधे को जनरली क्या है आपके कह लीजिए यानी कि रिक्वायर्ड बाय प्लांट। ठीक है, जो कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ कितनी कंसंट्रेशन में चाहिए होते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जनरली क्या है 100 ppm से कम, पौधे को जनरली क्या है 100 ppm से कम मात्रा में चाहिए होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था, 100 ppm से कम मात्रा में चाहिए होते हैं। दूसरी बात जो है इनको हम और किस नाम से जानते हैं तो आल्सो कॉल्ड ओलिगोन्यूट्रेंट, यानी हम इन्हें ओलिगोन्यूट्रेंट एंड जो है ओलिगोन्यूट्रेंट या फिर क्या इसे आपका ट्रेस न्यूट्रेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है कि नहीं बता दी है। नेक्स्ट बात आ जाती है नंबर्स की, यानी नंबर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या है 8 जो है इन 8 न्यूट्रेंट्स क्या है आपके माइक्रो न्यूट्रेंट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। 8 न्यूट्रेंट्स क्या है आपके माइक्रो न्यूट्रेंट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, ये बात भी मैंने बता दी। अब 8 माइक्रो न्यूट्रेंट्स वो हैं कौन कौन से हैं, चलिए उनको जो है आप लोग लिख लीजिए। लिखोगे कैसे, याद कैसे रखोगे, तो चलिए वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो यहाँ पर जो है नोटबुक के अंदर लिखिए नाइस बॉय, ठीक है, लिख लीजिए भाई नोटबुक के अंदर नाइस बॉय कॉल्ड मदर, नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका, लिख लीजिए जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, ये ट्रिक है आपको याद रखने की। मंजन क्यों फेंका, ठीक है, मंजन क्यों फेंका, यानी नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका। देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक सेंटेंस लिखा है, यानी एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा जो है अपनी माँ से कहता है कि मम्मी आपने मंजन को क्यों फेंका, यानी नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका। इतनी तो आती होगी इंग्लिश, है ना। तो चलो यहाँ पर जो है देखते हैं, नाइस से आपका यहाँ पर क्या बनेगा, निकल बनेगा, बॉय से आपका यहाँ पर बनेगा बोरोन, कॉल्ड से आपका यहाँ पर बनेगा क्लोरीन, मदर से यहाँ पर आपका बनेगा मोलिब्डेनम, मंजन से आपका यहाँ पर बनेगा मैग्नीज और दूसरा आपका है जिंक, मैग्नीज और जिंक। देन क्यों से यहाँ पर आपका बनेगा कॉपर और फेंका से यहाँ पर आपका बनेगा आयरन। तो ये देखो 8 के 8 एलिमेंट आपके हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 एलिमेंट जो है ये आपके क्या है माइक्रो न्यूट्रेंट के अंदर आते हैं। तो इनको ऐसे ही याद रखना, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, यानी नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका। ठीक है, अब ये जो है प्लांट इन्हें अपटेक कहाँ से करता है, तो अपटेक फ्रॉम, ठीक है, यानी प्लांट जो है इनका अपटेक कहाँ से करता है, तो प्लांट जो है इनका अपटेक सोयल से करता है, यानी मिट्टी से क्या है आपका अपटेक किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इनकी, तो ये भी जनरली क्या है सोयल से ही प्लांट के द्वारा अपटेक किए जाते हैं और ये भी क्या है सोयल से ही, यानी ये भी क्या है सोयल से ही अपटेक किए जाते हैं। सिर्फ यही जो है आपका CHO ये आपके एयर और वाटर से मिलते हैं, बाकी सारे के सारे जो न्यूट्रेंट हैं वो पौधा कहाँ से लेता है, मिट्टी से लेता है। तो ये आपका ऑलमोस्ट क्लासिफिकेशन भी यहाँ पर हो चुका है, माइक्रो न्यूट्रेंट भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिए। ट्रिक ये आप याद रखोगे, ठीक है, इस ट्रिक से आप लोग क्या करोगे, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये क्या है आपकी ट्रिक हो चुकी है जिससे आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो।
बात समझे कि नहीं समझे? चलो अब यहाँ पर जो है हम एक बार जो बताया आपको वो देख लेते हैं। तो देखिए मैक्रोन्यूट्रेंट जो 100 ppm से ज़्यादा कंसंट्रेशन में आपके चाहिए होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है भाई सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो एकदम आपको नोट्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी डिटेल्ड नोट्स जो है वो आपको पेड के अंदर मिलते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कैसे मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर बेसिक न्यूट्रिएंट या स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, यानी कि जिन्हें ये जनरली क्या है पौधे के स्ट्रक्चर या फिर डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। 96% क्या इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाते हैं, सारे बता दिया। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर एनपीके है, सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। देन आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं, 100 ppm से कम मात्रा में चाहिए होते हैं, और इसके अंदर ये 8 आपके आ जाते हैं जो मैंने आपको ट्रिक से याद रखवाए हैं, ठीक है, जो ट्रिक से याद रखवाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट्स लेना चाहो ले लो, बाकी मैंने लिखवा तो दिया ही है, पीडीएफ में आप लोगों को दे ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पर हमारा जो पहला क्लासिफिकेशन था ना बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, वो हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और समझते हैं कॉन्सेप्ट, एक जो है वो है बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। आखिरकार ये बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आपका जो क्लासिफिकेशन था वो पूरा हो चुका है। ये बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या है, ये इसी के अंदर थोड़ा एड ऑन आपका किया गया। बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके एग्जाम के अंदर छोटी सी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। चलिए समझाते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे क्या है, आपकी जीने के लिए या जिंदा रहने के लिए 4 रोटियां चाहिए, ठीक है। यानी अगर मुझे 4 रोटियां मिलेंगी तभी मेरा जीवन चक्र क्या है, पूरा हो पाएगा। तो वो 4 रोटियां तो क्या हो चुकी है, मेरे लिए इसेंशियल हो चुकी हैं, आवश्यक हो चुकी है। मुझे 4 रोटियां तो चाहिए ही चाहिए, तभी मैं अपना जीवन चक्र पूरा कर पाऊंगा। लेकिन इसके अलावा उन 4 रोटियों के साथ अगर मुझे गुलाब जामुन मिल जाता है, या आइसक्रीम मिल जाती है, या मान लीजिए दही मिल जाता है, या ड्राई फ्रूट्स खाने को मिल जाते हैं साथ में, या ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम खाने को साथ में मिल जाती है, तो क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा और अच्छे से, यानी मेरे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं वो जाके बेनिफिट पहुंचाएंगे और मैं क्या है और अच्छे से काम कर पाऊंगा। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो 4 रोटियां थी वो आपके लिए इसेंशियल थी, आवश्यक थी, वो आपको चाहिए ही चाहिए है। लेकिन इसके अलावा जो आपको गुलाब जामुन या फिर आइसक्रीम वगैरह या जो भी आपको एक्स्ट्रा मिला है वो आपको एडिशनल बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। आपको मिल जाता है तो आपके लिए और अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तब भी उन 4 रोटियों से काम चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम उसी तरीके से ये बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। यानी बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे के लिए इसेंशियल नहीं है, यानी आवश्यक नहीं है। ये पौधे को नहीं मिलेंगे तो पौधा मरेगा नहीं, वो अपने जीवन चक्र को फिर भी पूरा कर लेगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिर भी होगा, और क्या है डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी जनरली क्या शो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये मिल जाते हैं तो पौधा और अच्छे से क्या करेगा, आपका काम करेगा, यानी ये उसको बेनिफिट पहुंचाते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट कह लीजिए, या बूस्ट करते हैं उसकी ग्रोथ को, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट जो है आपका कह दिया जाता है। तो बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू आईसीआर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईसीआर, यानी आईसीआर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं तो बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट फिलहाल कितने हैं, 4 हैं आपके, ठीक है। अदरवाइज आपको कहीं कहीं पर 8 भी दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये 8 मैं आपको बता दूंगा, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको इसको देनी है, देन उसके बाद 8 को देनी है, ठीक है। 8 कौन से वो बता दूंगा। फिलहाल चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट के। जैसे ये आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है, ये इमेज किसकी, आपकी पैडी की यानी धान की है, ठीक है। ये पैडी यानी धान की इमेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये आपका पैडी का प्लांट है, धान का पौधा है। आपको पता है पैडी जो होती है या धान का जो पौधा होता है उसके खेत के अंदर क्या है 5 सेंटीमीटर तक लगभग पानी भरा खड़ के रखना पड़ता है, तब जाके क्या है धान की फसल मिलती है। जिस समय धान की फसल के अंदर ये इन्फ्लोरोसेंस निकलती है, यानी कि जो आपकी बाली निकलती है, उस समय क्या होता है जो पौधे की जड़ें होती हैं वो कमजोर हो जाती है, वो उतना पानी अपटेक नहीं कर पाती हैं जितना पौधे के द्वारा ट्रांसपिरेशन कर दिया जाता है। ट्रांसपिरेशन का मतलब समझे, बाष्पोत्सर्जन, यानी पौधा क्या करता है बाष्प के रूप में पानी का एटमॉस्फेयर के अंदर लॉस करता है, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है, पानी जो है पौधा अपटेक कम करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पौधे के अंदर पानी की कमी हो जाएगी।
तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हम ट्रांसपीरेशन रेट को कहीं ना कहीं क्या करें, कम कर दें। ठीक है भाई, कम कर देंगे। दूसरी चीज़, ये जो पौधे होते हैं इस समय क्या है, इनके अंदर बीमारियां लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर बीमारियों को रोकना है तो हमें क्या करना, जैसे हमारी स्किन है, अगर हमें चोट लग जाती है तो उसके अंदर क्या इन्फेक्शन होने का खतरा है। इन्फेक्शन होने को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर पट्टी बांध लेंगे, है ना। सेम उसी तरीके से आपकी बीमारी या कीड़े वगैरह कहाँ लगेंगे, पत्तियों के ऊपर लगेंगे। तो क्यों ना हम पत्ती को ऊपर जो है एक लेयर बना दें, तो लेयर बन जाएगी तो बीमारियां नहीं लगेंगी और ट्रांसपीरेशन रेट भी क्या है, कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो उसके लिए हम एलिमेंट यूज करते हैं यहाँ पर, कौन सा, कोई बता सकता है? तो वो एलिमेंट है आपका सिलिकॉन। कौन सा एलिमेंट यूज होता है? सिलिकॉन, या जिसका सिंबल है SI, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है आपका पैडी के लिए बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट जो है माना जाता है। सेम इसी तरीके से ये जो यहाँ पर देख रहे हो, ये आपका प्लांट क्या है, सॉल्ट अफेक्टेड सोइल के अंदर क्या है, ग्रो किया हुआ है, यानी ये सॉल्ट अफेक्टेड सोइल के अंदर क्या है, उगा हुआ है पौधा। अब सॉल्ट अफेक्टेड सोइल के अंदर प्लांट का सॉल्ट अफेक्टेड सोइल के अंदर प्लांट का ग्रो होना काफ़ी मुश्किल होता है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि मिट्टी जो है उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जो है प्लांट जो है उसके अंदर कंसंट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से एक्सो ऑस्मोसिस होने लगता है, यानी पानी जो है पौधे से बाहर निकलने लगता है और पौधा सूख जाता है। लेकिन अगर हम क्या करें, पौधे के अंदर भी सॉल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो आपका क्या है, पौधा सर्वाइव कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिएंट, वो जनरली कौन सा है, सोडियम। वो कौन सा है, सोडियम, यानी कि जिसका Na फॉर्मूला। तो ये भी क्या है आपका प्लांट के लिए बेनिफिशियल साबित होता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, यहाँ पर देखो ये लेग्यूम की क्या है आपको रूट यानी जड़ें दिखाई दे रही है, जिसके अंदर आपको गांठ दिखाई दे रही है और इन गांठ के अंदर क्या है, राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो लेग्यूम जो रूट है यानी इनके अंदर क्या कर रहा है, ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, यानी ये जनरली क्या है, लेग्यूम प्लांट जो है, यानी जो दलहनी पौधे होते हैं उसकी क्या है, लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स जो है आपकी दिखाई गई है और इनके अंदर क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो यहाँ पर आपका एक एलिमेंट है वो आपका कौन सा है, कोबाल्ट। ठीक है, ये जो कोबाल्ट है ये जनरली क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या कह लीजिए बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहलाता है। देन इसी तरीके से ये आपको लाइकन यानी कि अलगी दिखाई दे रही है, आप कह लीजिए जो काई जम जाती है, ये क्या प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है और इसमें जो है इंपॉर्टेंट रोल आपका जो रहता है वो किसका रहता है, आप एक तरीके से कह लीजिए आयोडीन का। ठीक है, आयोडीन यहाँ पर क्या है अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ ही साथ बेनेडियम भी क्या है आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले, आयोडीन एंड आपका दूसरा कह लीजिए बेनेडियम। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये क्या है, बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, यानी कि लाभकारी पोषक तत्व कहलाते हैं। तो टोटल कितने लाभकारी पोषक तत्व हैं, 4, ICR के अकॉर्डिंग 4 है, ध्यान रखना, बट मैं 8 आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो नॉट इसेंशियल बट इनहेंस ग्रोथ एट वेरी लो कंसंट्रेशन, यानी कि ये जनरली क्या है, इसेंशियल नहीं होते हैं बट क्या है ग्रोथ को इनहेंस कर देते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, तो इन्हें हम बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सिलिकॉन जो है वो राइस के अंदर, देन आपका सोडियम, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, सेलेनियम, आयोडीन, गैलियम, बेनेडियम, ये क्या है आपके एग्जांपल 8 यहां पर दिए हुए, बाकी मैंने ऑलरेडी बता दिया, 4 को आपको मेजर कंसीडर करना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पर आ जाता है फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट। तो फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, तो यहां पर ध्यान से सुनना, देखो पौधे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं, 17 हैं, वो भी पौधे के अंदर जाकर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। देन इसके अलावा बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, वो कितने हैं, 4 हैं, वो भी पौधे के अंदर जाकर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, यानी कि दोनों को दोनों पौधे के अंदर फंक्शन कर रहे हैं। तो फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट जो है आपके वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि क्या है पौधे के लिए इसेंशियल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं, यानी इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट और बेनिफिशियल प्लांट न्यूट्रिएंट दोनों मिलकर क्या है आपके फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट बनाते हैं। तो 17 और 4 21, यानी टोटल 21 जो है फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट आपके कंसीडर किए जाते हैं। और फंक्शनल प्लांट न्यूट्रिएंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपका निकोलस के द्वारा 1963 के अंदर क्या है आपका दिया गया था। क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया, तो फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर दो भाई। ठीक है, यहां पर ये आपका क्लियर हो जाता है और ये आपको देखिए एक टेबल मैंने यहां पर दे दी है, यानी फ्लो चार्ट दे दिया है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट
न्यूट्रिएंट्स का, इसको आप लोग यहाँ से याद कर लेना। अब 2 मिनट आप लोगों के और लूँगा। ये तो आपके सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट की बात होगी है, जो कि मैं पेड बैच के अंदर कंप्लीट सिलेबस को करवा चुका हूँ। बाकी के भी सिलेबस, बाकी के सब्जेक्ट भी आपके होंगे, एग्रोमेट्रोलॉजी हो गया, एक्सटेंशन हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट हो गया, या एटसेट्रा बाकी के सब्जेक्ट। तो बाकी के सब्जेक्ट सभी के सभी आपको इस बैच के अंदर मिल जाएंगे। बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का ये कंप्लीट बैच है, जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट मैं करवा चुका हूं, और भी कई सारे सब्जेक्ट आपके यहाँ पर कवर हो चुके हैं। एक्सटेंशन, एग्रोमेट्रोलॉजी, देन इसके अलावा आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट है आपका, वो ये सब्जेक्ट क्या है हम अभी आपके करवा रहे हैं, और ऑलमोस्ट क्या है इनका सिलेबस आधा लगभग हो भी चुका है। ठीक है, एनवायरमेंटल वाला अभी जस्ट आपका स्टार्ट हुआ है, बट बाकी के जो सब्जेक्ट है उनका ऑलमोस्ट 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को अगर जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना और बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है, नो डाउट यूट्यूब पे आपको क्लासेस वगैरह मिल रही हैं, बट यूट्यूब पे आपको रेगुलर नहीं मिल पाती हैं, और आपको नोट्स जो A4 साइज नोट्स हम देते हैं वो भी आपको अवेलेबल नहीं हो पाते, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो स्ट्रक्चर्ड लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे, यानी जो सब्जेक्ट हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड दिए जाएंगे, और जो चल रहे हैं वो आपको लाइव मिलेंगे। देन आपको हैंडआउट्स दिए जाएंगे, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, जिनको आप डाउनलोड करके PDF में प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। ठीक है, देन इसके साथ ही साथ टेलीग्राम पर आपके स्पेशल टेलीग्राम अलग बनेगा, वहाँ पर आपके डाउट जो भी होंगे सॉल्व किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सोल्यूशन उनके करवाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ वैलिडिटी जो है 6 मंथ की रहने वाली है, और अभी आपकी ईद की सेल लाइव है, जिसके उपलक्ष्य में आपको यहाँ पर 2849 रुपए में ये कंप्लीट बैच आपका पड़ रहा है, यानी 81% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। अब कैसे एनरोल करना है ध्यान से सुनना, कौन कौन से सब्जेक्ट है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो आपको सिंपली अड्डा 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम लॉगिन करते समय गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना, इस तरीके से ऐप खुलकर आ जाएगी। देन ऐप के बॉटम में आपको राइट साइड में यहाँ पर स्टोर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे क्लिक करना, और इस तरीके से ऊपर फिर आपको सर्च का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर बैच सर्च कर लेना, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको बैच नजर आ जाएगा, और उसके अंदर जाके आपको एनरोल कर लेना है। Y1021 कूपन कोड लगाना है, प्लस आपको कॉइन्स यूज कर लेना है, इससे आपको 81% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी यही बैच आपको 2849 रुपए में पड़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, क्रोम पर जाना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है। पहली वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ऑल कोर्सेज के अंदर जाना है, देन एग्रीकल्चर में, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर ये नजर आया, और यहाँ पर आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर ये नजर आ रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट कौन कौन से, टोटल 14 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आप एक बार अपने जो है मैच कर लेना। ये देखिए आपको यहाँ पर 1 2 3 ये 3 फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले ही। सब्जेक्ट कवर्ड की बात कर लेता हूँ तो देखिए 14 सब्जेक्ट आपको करवाए जा रहे हैं। आप अपने सेमेस्टर एग्जाम से मैच कर लेना, 4 से 5 सब्जेक्ट आपके मैच खाएंगे, और आपके मैच खा रहे तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। डिस्काउंट कैसे मिलेगा, सिंपली देखो, आपको मोर ऑफर पर जाना है, यहाँ पर गए मोर ऑफर पर, इसके बाद जाकर इसमें आपको वही कूपन कोड लगा देना Y1021, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस मेरी गाइडेंस भी आपको मिल जाएगी। 2999 आपको दिखा रहा है। जब आप क्या करोगे, ऐप से परचेज करोगे, कोइंस यूज कर लेना, और आपका Y1021 कूपन कोड आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट यानी 2849 रुपये में ये बैच मिल जाएगा। और अगर इसके अलावा कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पर एग्रीकल्चर बाय अमन सर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर प्रॉपर हेल्प जो है गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाएगी बैच से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम अपने सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है क्लास कैसी लगी, और इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।